हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं VP गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गार्ड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपके एग्जाम हॉल में वो जो होता है कि मतलब मिक्स्ड क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो है सो मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। मतलब कोई आपका रेशियो का होगा तो अगला परसेंटेज का होगा, अगला प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। इस प्रकार से मिक्स्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में इसी टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अभी हम लोगों ने जो आगे एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम होने वाला है, CHSL का होने वाला है, मतलब जो भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाले हैं उन सारे एग्जाम में ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का क्लास फटाफट रिवीजन सीरीज का एपिसोड नंबर 1 होने वाला है और इसमें हम लोग जो है सो मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को सबसे पहला काम करना है, इस सेशन को, जो ये सेशन है, इसको आप लोगों को लाइक कर देना है, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और लास्ट में जाके कमेंट करना मत भूलिएगा। उसके बाद मतलब किसको, तो @मैथ्स गार्ड को। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। उसका नाम है मैथ्स गार्ड ऑफिशियल के नाम से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां से आप लोग जो है सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने नजर आ रहा होगा। इस प्रश्न को पहले ध्यान से समझिएगा और उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इसको आंसर आप लोग कीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर करते हैं। क्या कहा है पहले पढ़िए उसको। और ये सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ और वो नवंबर का है। तो इसको आप लोग आंसर दीजिए, कितना आंसर बनेगा जल्दी बताइएगा। आप लोगों ने शायद इसका आंसर निकाल लिए होंगे और आंसर दीजिए फटाफट फटाफट। इसका आंसर दीजिए। क्या कह रहा है, ए और बी का लघुत्तम समापवर्त मतलब कौन सा है, एक संख्या ए है और दूसरा बी है और इसका दे रखा है क्या, एलसीएम कितना आपका है। तो इसका जो एलसीएम कितना होगा सबसे पहले बताइएगा। तो इसका एलसीएम बनेगा ए इंटू बी, जो बराबर किसके है, जो 42 के बराबर दे रखा है। हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है मेरे भाई 5A और 11B का एलसीएम क्या बनेगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 × 11, 11 × 5 = 55 और AB का एलसीएम AB बनेगा। यानी अगर AB का मान 42 दे रखा है तो बताइएगा 55 AB का मान, तो 55 × AB का मान हमारा हो जाएगा 42। तो 42 × 5 210, यानी 2100 प्लस 210 यानी कितना बनेगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2310। यही आपके सवाल का क्या बना, आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर बी। कुछ लोगों ने इसका सही आंसर दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। बस सवाल को पढ़ना है और फिर इसका आंसर दे देना है। चलिए बात समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़े। बोलो आप लोग आगे बढ़े, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। इस सवाल को पहले पढ़िए, इस सवाल को समझिए। ये भी आपका सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस सवाल को पूरे पढ़िए, फिर समझने की कोशिश कीजिए और फिर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आपको आसान लगेगा। इसमें क्या कहा है, तो हमें उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर करने की कोशिश किया है। हमारे पास यहां पर क्या है, 2 रेलगाड़ी है, 2 ट्रेन ए और बी, जिनकी लंबाई क्रमशः 195 मीटर और 165 मीटर है। समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। यदि ए और बी की चाल 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। आ रही बात।
तो सबसे पहले यहाँ पर दो रेलगाड़ी है, जब एक दूसरे को पार करेगी तो कितनी लंबाई तय करेगी, तो दोनों लंबाई का योग यानी रिलेटिव दूरी, रिलेटिव डिस्टेंस होता क्या है, किसी भी मतलब दो रेलगाड़ी हो, दो मतलब लंबी गाड़ी हो, उसका रिलेटिव स्पीड रिलेटिव डिस्टेंस दोनों को जोड़ दिया जाता है। अब यहां पर रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड होगा क्या, रिलेटिव स्पीड अगर डायरेक्शन सेम हो, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हो तो रिलेटिव स्पीड घट जाती है, और दोनों रेलगाड़ी अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो स्पीड जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर कर रहे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय इक्वल टू होता है क्या, दूरी बटा स्पीड। तो दूरी कौन सा, दोनों दूरी का योगफल बन जाएगा, क्योंकि दो दूरी है, दो रेलगाड़ी है, तो दोनों एक दूसरे को पार तब करेगी जब दोनों लंबाई तय करेगी। रिलेटिव स्पीड होगा क्या, तो S1 माइनस S2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन मतलब सेम है, अगर सेम डायरेक्शन हो तो दूरी रिलेटिव दूरी स्पीड घट जाती है। चलिए पहला क्या है आपका 195 मीटर है, दूसरा कितना है भाई, तो दूसरा है 165, कितना 165, ये रहा, ये हो गया आपका मीटर में जो है। सो नीचे आपका स्पीड क्या है 77 है 85 है, तो आपको 85 में से 77 को माइनस करना, ये रह गया किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 को हम ले जाते हैं ऊपर। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर 5 5 10 9 6 15 1 16 यानी 360, और ये बट्टा में कितना हो जाएगा आपका 8 × 5 × 18। अब ये किस में आ गया, तो भाई ये सेकेंड में आ गया, ये हो गया 8 × 5 40 से कटेगा जो है 9 18 × 9 कितना हो जाएगा 162 सेकेंड में वह दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा। बोलिए किसी को दिक्कत, कुछ लोगों ने इसका आंसर दिया है, सही भी आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिनका सही उत्तर आ गया होगा 162, अपने आप को हाथ से पीठ थपथपा लीजिएगा, अपने आप को शाबाशी दे दीजिएगा भाई। किसी के ऊपर भरोसे, किसी के भरोसे नहीं रहना। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो अपने आप के ऊपर शाबाशी दो, अपने आप को शाबाशी दो कि हमने इसका आंसर सही निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 3, नेक्स्ट सवाल क्या है, और यह आपका सवाल किसका है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपके सामने सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फटाफट आंसर बताइए कितना होगा, जल्दी बताइएगा आंसर कितना होगा इस सवाल का, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कह रहा एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब यहां पर देख लो, समय कितना दे रखा है, 2 साल दे रखा है, रेट कितना है भाई, तो 10% है, और 2 साल का CI माइनस SI क्या होता है, तो आपको पता होगा R²/100% होता है। ये अगर परसेंट की बात करूं, तो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं परसेंट में कितना होता है, तो 100% होता है, बात खत्म है। तो बताओ इसका मान 10 का स्क्वायर बट्टा 100, 10 का स्क्वायर 100/100 बनेगा 1%। 1% का मान कितना दे रखा है इस सवाल में, तो आपको दिख रहा होगा 250 रुपया दे रखा है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 250 × 100 रुपया, यानी मूलधन कितना हो गया मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 25,000 रुपया इसका मूलधन हो गया, बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने अच्छे तरीके से मैंने इस सवाल को सॉल्व किया। आपको पता होनी चाहिए समय 2 साल, रेट 10%, तो CI और SI का डिफरेंस होता है R²/100%। R का मान था यहाँ पे 10, 10 का स्क्वायर 100/100, 1% का मान 250।
अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस है ना, तो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर आप ऐसे बताते। क्या बताते? 10% रेट है, 2 साल की बात हो रही है, और कंपाउंड और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दोनों का अंतर 250 है। तो अगर परसेंट में बात करें तो कितना बनता है? r² / 100%, यानी 1% का मान 250, 100% का मान 25,000। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। तो अगर इस सवाल के लिए, और देख रहे हो सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है, अगर इस सवाल के लिए अगर हम लोग पेन उठाते हैं, पेन पेंसिल उठाते हैं, पेन पेपर का यूज करते हैं, तो भाई हमारी तैयारी पे धिक्कार है, धिक्कार है भाई हमारी तैयारी पे। आपको मौखिक इस सवाल को कर लेने। हाँ, अगर रेट अगर थोड़ा सा अलग अगर होता तो ये आता दशमलव में, लेकिन रेट हमारा क्या था? 10% था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग रुख करते हैं, और ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। ये आपको दिख रहा होगा, लैंग्वेज इतना बड़ा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन एक लाइन में होगा। भाई कितना होगा? इसका सॉल्यूशन एक लाइन में होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस सवाल को आप पहले पढ़िए, फिर सॉल्व करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूंगा। और यह भी आपका सीपीओ का पूछा हुआ सवाल। आज की क्लास में आपके लिए सीपीओ के नाम है, आज की क्लास आपके सीपीओ के नाम। सीपीओ में जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए मैथ्स का, उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और जैसे वहां पूछा गया तो वैसे ही मिक्स्ड क्वेश्चन में जो बढ़िया बढ़िया प्रश्न था, जो लगता है आगामी और सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे इस पैटर्न के सवाल, उसको मैं लेकर आया हूं। तो इस सवाल को आप लोग पढ़िए। क्या कर रहा है? एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। कितना है? लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है भाई? तो 3:4 है। बात खत्म। अब क्या कह रहा है? यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये x है, x में 10% आप बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा? ये x अभी अपने आप का कितना परसेंट होता है? कोई भी संख्या, कोई भी वस्तु 100% होता है। ये x अभी अपने आप का 100% है, 10% बढ़ाएंगे तो x कितना हो जाएगा? अपने आप का 110% हो जाएगा, यानी इसमें 10% बढ़ा हुआ है। अब यहां कहा है कि भाई इसमें 10% बढ़ाइए, तो यानी 3 में 10% बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा? 3 का 110% बन जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अगला क्या है? लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है। अब इसमें कितना बढ़ाना है? यानी 15, यानी 4 का इसमें 15% बढ़ाओगे। अभी ये 4 अपने आप का 100% है, 15 बढ़ाओगे तो कितना बनेगा? 115% बन जाएगा। बस हो गया भाई, अब कुछ नहीं करना है इसमें, अब कुछ नहीं। परसेंट से परसेंट काटना है, 5 से काटेंगे बनेगा 22, और ये कितना से कटेगा? 5 से, ये बनेगा 23। 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 2, कितना होगा? 11 तिया 33, और 2 × 23 46। यही आपका सवाल का आंसर। कितना उत्तर हो जाएगा? 33/46। यही आपके सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए में आपका आंसर है। हो गया? हो गया। दिक्कत क्या है? सवाल कितना आसान था। बिल्कुल। और ये सीपीओ का, मैं आपको लगता है ना कि ये नहीं, ये सब सवाल एग्जाम में आप देख लो, इसी साल यानी आज से 5-6 महीना पहले पूछा है ये सवाल। अगर 5-6 महीना पहले अगर इस टाइप से सवाल पूछा है, तो आगे आने वाले में भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्या है? फटाफट रिवीजन सीरीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको करते रहना है। किसको? @mathsgad को। और इसमें अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्सगढ़ ऑफिशियल, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बढ़िया सवाल है ये सवाल बहुत अच्छा है भाई। अब इसको सॉल्व करके बताने हैं, क्या आंसर बनेगा। आप पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देख रहे हो सीपीओ का सवाल है।
बनाइए आप लोग, इसे पहले बनाइए, उसके बाद मैं आपको बनाऊंगा ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। मैं आपको क्या बनाऊंगा, मैं आपके सवाल को सॉल्व करूंगा, इसका मतलब ये है। चलिए क्या है, एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है। एक व्यापारी है, वह अपनी वस्तु पर अंकित करता है एक मूल्य, किससे, तो सीपी से, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी, और इससे कितना प्रतिशत, तो 26% अधिक अंकित करता है। अगर मैं बात करूं, अगर सीपी 100 होगा तो इससे 26% अधिक, मतलब एमपी कितना बनेगा, 126 बनेगा कि नहीं बनेगा। आप बोलोगे बिल्कुल सर बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। बताओगे 12% के छूट देकर क्या करेगा, बेचेगा ना, मतलब सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 126, ये हो गया एमपी, 100% का मान। अब 12% का छूट देगा तो 88% में बेचेगा, मतलब एमपी का 88%, 126 का 88%, यानी 88/100 क्या है, सेलिंग प्राइस है। बात खत्म। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। अब आपको सीपी 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपसे पूछा है भाई लाभ कितना होगा, तो इससे कितना अधिक में बेच रहा है, तो वही आपका लाभ होगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना, 126 को 88 से कितना होगा, 8 × 48, ये 8 दूना 16, 20, 8 2 10, ये भी 8 0 0, कितना हो जाएगा 110, 88/100, यानी कितना बनेगा, 110.88 बना। तो हमें यहां पर अब ये बताइएगा भाई लाभ कितने का है, 100 का वस्तु 110.88 में बेचा तो लाभ कितने का हो जाएगा, तो 10.88, कितना, 10.88% का उसको लाभ होगा, यानी 100 पे कंपैरिजन हो रहा है, तो परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10.88%, ऑप्शन नंबर डी। बस कितना आसान सवाल था। अरे सारे सवाल आसान ही होते हैं, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका अप्रोच आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। आ रही है, तो ये कभी संभव है जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप रिवीजन करोगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना मतलब आपका क्या होगा, समय कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जितना ज्यादा रिवीजन उतना समय धीरे धीरे घटता जाएगा। अगर पहली बार ये सवाल आया तो अगर 2 मिनट लगेगा, तो अगली बार भी अगर इस टाइप के सवाल आते हैं तो पक्का आपका 1.5 मिनट लगेगा, आधा मिनट कम जाएगा। फिर तीसरी बार आएगा तो 1.25 मिनट लगेगा, यानी धीरे धीरे समय घटती जाएगी अगर आप सवाल को बार बार रिवाइज करते जाओगे, बार बार बनाओगे तो। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं। बहुत बढ़िया है, एकदम आपका आसान है ये सवाल, बिल्कुल आसान है, केवल कैलकुलेशन है। इसमें क्या कर रहा है, क्यूब रूट -2744 इनटू क्या है, क्यूब रूट -216, यही है क्या, बिल्कुल आपका बट्टा क्या है, आपका क्यूब रूट 64/729, बस हो गया। अब ये बताइएगा -2744 का घनमूल क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर 14 का घनमूल होता है। किसका होता है, 14 का घनमूल होता है आपका कितना, तो 14 का घनमूल आपका ये हो जाएगा -14 इंटू 216 का घनमूल -6 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये है 64 का घनमूल 4 और ये बट्टा 729 का घनमूल जैसे 9, यानी बट्टा 9, ये आपका ऊपर आ जाएगा। अब देख रहे हो ऊपर वाला संख्या क्या होनी चाहिए, 7 से कटनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो ये 7 नीचे 7 से कटनी चाहिए आपका। तो अगर आप काटना चाहो तो 2 तिया 6, 2 सते 14, 7 तिया 21 इंटू 9, ये माइनस माइनस प्लस बना बराबर 189 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। अभी हम लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं, मॉक
मॉक अभी ले रहे हैं, इसमें आसान सवाल भी होंगे, थोड़े से मुश्किल सवाल, दोनों हम साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं ना भाई। इसी का नाम हम लोगों ने दिया है, हमने दिया है फटाफट रिवीजन सीरीज। इसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं। और ये सवाल अगर आप पढ़ोगे ना तो पढ़ने से ही आपका इसका आंसर माइंड में क्लिक कर जाएगा। क्या कह रहा है? 25 व्यक्ति किसी कार्य को 140 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 140 दिन ले रहा है 25 व्यक्ति कार्य करने में। तो बताइए उस कार्य को 70 दिन में पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? भाई समय हो रहा आधा, तो व्यक्ति दुगुना होगा तभी तो आधा लेगा, यानी सीधा आंसर कितना होगा? 50 व्यक्ति रहेगा तभी 70 दिन में कार्य कंप्लीट होगा। बात खत्म है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है? 25 आदमी किसी कार्य को 140 दिन में, वह कार्य था आपका 1। आपको याद होगा क्या भाई? आपको याद होगा M1 D1 H1 बट्टा W1 इक्वल टू M1 इक्वल टू M2 D2 H2, और ये बट्टा में मतलब WT, मतलब यही तो आपका है कंसेप्ट इसका। बराबर उस कार्य को, यानी कितने आदमी, तो x आदमी उस कार्य को 70 दिन में करवाने हैं उसी कार्य को। तो 1 1 कटा, 70 से ये 2, यानी x का मान कितना हो गया? 25 दूना 50 आदमी उस कार्य को 70 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर। चलिए कोई दिक्कत, कितने आसान सवाल। चलिए नेक्स्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी बढ़िया के साथ साथ आसान भी है। बस इसमें आपका लैंग्वेज का खेल है सारा। अगर आपको लैंग्वेज को समझ गए बस हो गया, बात खत्म है। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देख रहे हो सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीपीओ 10 नवंबर थर्ड शिफ्ट का है। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है। ऐसी 4 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक निःशुल्क दी जाती है। मतलब अगर ग्राहक 4 वस्तु खरीदेगा तो एक निःशुल्क ग्राहक को 5 वस्तु मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? ये पहले बताओ। आप बोलोगे बिल्कुल सर मिलेगी। अगर ग्राहक 4 वस्तु खरीदेगा तो कस्टमर को दुकानदार कितनी वस्तु देगा? 5 वस्तु। क्यों? क्योंकि एक वस्तु निःशुल्क दी जाती है प्रत्येक 4 पर। तो उसके बाद क्या है? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है, तो 4 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को अर्जित लाभ ज्ञात करना। अब ये बताइए कितनी वस्तु बेची जा रही है? 4 वस्तु। सीपी कितना है भाई? 1200 रुपया हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है भाई? 1800 रुपया। तो मुझे बताओ कितनी वस्तु बेची जा रही है? 4 वस्तु बेची जा रही है। अगर 4 वस्तु बेची जा रही है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस ये रहा, तो टोटल चारों वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो 4 × 1800 यानी इक्वल टू कितना? 7200 रुपये सेलिंग प्राइस होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? उस व्यक्ति को अगर 4 वस्तु अगर देगा तो कितने से वस्तु कितना रुपया लेगा? उससे आपका 7200 रुपया लेगा। लेकिन कह रहा है 4 वस्तु पर एक वस्तु मुफ्त, तो वह व्यक्ति कितना वस्तु उसको देगा? तो वह व्यक्ति उसको 5 वस्तु देगा। तो 5 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 5 × 1200 यानी 6000 रुपए की वस्तु को वह 7200 रुपया में बेच देगा। मतलब 1200 रुपए का लाभ हुआ। कहां से? 6000 पे। तो 100 पे कितना होगा? यही तो भाई आपका परसेंट प्रॉफिट हो गया। इससे कटेगा 5, 5 से कटेगा 20, यानी क्या हो गया? आपका 20% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट उत्तर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बस सवाल को समझना है।
भाई कस्टमर मतलब उसने कहा है कि 4 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री है, तो अगर कस्टमर 4 वस्तु अगर जो लेगा तो उसको मिलेगा कितना, 5 वस्तु मिलेगा। लेकिन कस्टमर जो है सो 4 वस्तु का ही तो पैसा देगा, तो सेलिंग प्राइस 4 × 1800। लेकिन उस दुकानदार को 5 वस्तु का कॉस्ट प्राइस तो लगा, उसने 5 वस्तु खरीद के जो है सो लाया था, लेकिन उसने 4 वस्तु का पैसा दिया, 1 मुफ्त मिल गया। तो यानी उसका 5 का कॉस्ट प्राइस यानी 6000 रुपया का वस्तु 7200 में दिया, उसको 1200 रुपए का लाभ हुआ। देखो फटाफट रिवीजन सीरीज मैथ्स गार्ड आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है। अच्छे अच्छे सवाल मैं आपके सामने लेकर आए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया। आपके सामने क्या कहा है, इक्वल टू यहां पर ये कहा है कि x = 2 sin थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस प्लस साइन। x = क्या है भाई, 2 sin थीटा बट्टा में क्या है 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये दे रखा है x का मान, ये आपका किसका मान दे रखा है, x का मान दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कितना 1 माइनस ये प्लस साइन थीटा इक्वल अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यह किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा है। अगर x बराबर ये है तो ये किसके बराबर होगा, तो अगर यहां पर कंपैरिजन के लिए बात कर रहा है, तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करते हुए आओगे ना तो यही आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन हम इसमें कुछ नहीं करना, अगर आपको थीटा का मान 30 डिग्री लो या 45 आप जैसे रखने की कोशिश करो, तो हमारे हिसाब से 45 ही आप रखो। अगर इसमें थीटा का मान अगर 45 डिग्री अगर आप रखते हो तो भाई कितना आंसर होगा, ध्यान से आप देखना। अगर इसमें 45 भी रख सकते हो, दोनों से हमारे हिसाब से 45 के साथ साथ आप 30 भी रख सकते हो, आप 60 भी मतलब जैसे रख के इसका मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों में आप रख दो, दोनों में आप जैसे रख दो, हो गया। तो अगर हम यहां पर हम क्या करते हैं, 30 रखते हैं भाई, 30 रखे, 30 आ जाइए। अगर हम थीटा का मान 30 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × साइन 30 मतलब 1/2 बट्टा 1 प्लस हो जाए कॉस 30 मतलब √3/2 प्लस आपका साइन 30 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये से ये कटेगा तो हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 1 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 2, होगा कि नहीं होगा, तो 2 1 3 हो जाएगा 3 प्लस √3/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 प्लस अरे रे रे 1 बट्टा 1 बट्टा तो ऊपर में रह गया, ये हो गया 1 बट्टा, ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 2 बट्टा 3 प्लस √3 यानी x का मान ये आ गया। हमने x का मान 30 रखा, तो अगर यहां पर भी रखते हैं 30 तो कितना आ रहा है, तो अब यहां पर देखो 1 माइनस कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 अपॉन 1 प्लस साइन 30 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना 2 माइनस √3 और ये प्लस में 1/3/2 हो जाएगा, और ये जो है सो बट्टा में 2, अरे यार रुक जाओ, ये है सो बट्टा में 2 और ये मेन बट्टा 3/2, 2 से 2 ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, अब ये कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस √3 बट्टा में आपका आ जाएगा 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां अगर इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हो, इसको ऊपर ले जाते हो तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस आपका 6 है,
है कि नहीं है। तो इसको ऊपर आप ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, यह 3 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और स्क्वायर का डिफरेंस 6, इससे ये कटेगा 3, यानी x का मान यही है। तो ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। तो यानी ये भी किसके बराबर होगा, x के बराबर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका राइट आंसर बनेगा। x का मान अगर जो ही रखते हैं 30, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 3 माइनस रूट 3/3, ये हो गया। और इसका भी मान कितना आया था, इतना ही आया था। इसका मतलब दोनों बराबर है। अगर ये x के बराबर है तो ये भी किसके बराबर होगा भाई, x के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के बाद। चलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके सामने क्या है सवाल, कह रहा है कि चाय की 2 किस्मों के मूल्य क्रमशः 300 रुपए और 375 रुपए है। 2 प्रकार की चाय है, एक का रेट है 300 और दूसरा का रेट है 375। यदि चाय की दोनों किस्मों को एक साथ 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो जो मिश्रित किस्म का जो मिलाने के बाद जो रेट होगा वह रेट क्या होगा। बस यहां ये कहा 2 किस्म का चाय है, एक है 300 रुपए, अगला है 375 रुपए। अब इन दोनों को मिला रहे हैं तो किस अनुपात में मिला रहे हैं, तो 3:2 के अनुपात में मिला रहे हैं। तो जो मिलाने के बाद यहां पर रेट होगा, इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो इसका मान जैसे निकालने के लिए आपके सामने क्या साधन है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें, यानी 300 इंटू 3 कर देना है, फिर आपको 375 इंटू 2 कर देना है आपका, और ये बट्टा 3 2 5 से भाग लगा देना है। पहला तो अप्रोच आपका ये है, इसका मल्टीपल है इसके साथ और फिर इसका मल्टीपल है इसके साथ, दोनों को जोड़ के 3 2 5 से भाग लगा के आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। एक तो अप्रोच आपका ये। दूसरा अप्रोच है क्या जो बहुत ही मजेदार है, हम ज्यादातर इसी अप्रोच का यूज करते हैं। अगर यहां पर ये है ना तो इसमें होता क्या है कि अगर 2 किस्म की वस्तुओं को इस रेशियो में मिलाई जाती है तो इन दोनों का जो योग होता है, इन दोनों का यानी नीचे का जो इन दोनों का योग होता है वह इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। तो डिफरेंस कितना है 75, इन दोनों का अंतर कितना है 75, किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर। तो 5 किसको रिप्रेजेंट करा 75 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 15 को, तो हाँ तो इंटू 15 ये कितना हो जाएगा 45, और इंटू 15 कितना बन जाएगा 30। ये आपका रियल में 30 है। अब आपको करना क्या है, यहां पर और यहां पर जो संख्या इन दोनों का डिफरेंस 45 होगा, फिर यहां पर और इन दोनों का अंतर आपका होगा 30। तो आप ये बताओ यहां पर जो वैल्यू होगा इन दोनों के जो बीच में आएगा, तो हमें यहां पर ये बताना है 375 से छोटा ऐसी कौन सी संख्या लूं कि इन दोनों का अंतर ये आ जाए। तो आप एक संख्या यहां पर ले सकते हो 330। अगर मैंने 330 लिया तो इन दोनों का अंतर 45, फिर 330 लिया तो इन दोनों का अंतर 30। तो यही आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया इस सवाल का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम ज्यादातर इसमें इसी अप्रोच को सॉल्व करके मतलब इसी अप्रोच को लगाते हैं। इसमें होता क्या है, यह आपके एलिगेशन में कि नीचे वाले जो इसकी मात्रा है, इनकी मात्राओं का जो योग होता है वह योग आपके रेशियो में होगा। यह रेशियो में, ये रेशियो में अगर ऊपर वाला तो रियल में इसका योग होता है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, हमेशा होता है, तभी आपका एलिगेशन संभव है। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या कहा है, इसमें कह रहा है ये आपका मेंसुरेशन पर आधारित सवाल है। क्या कहा है, 2 लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:5 है। बात खत्म है। ऊंचाई मतलब h1/h2 का रेशियो क्या दे रखा है, 1/5 दे रखा है।
दूसरा कहा है उनकी आधार की परिधियों का अनुपात। तो यानी शंकु के आधार जो होता है वो सर्कल के आकार का होता है, तो सर्कल का परिधि 2πr1 बट्टा 2πr2 2 है। तो इसका अनुपात कितना दे रखा है, तो 5/3। तो 2π से 2πr1 बट्टा r2। हाँ, तो अब इनके आयतन का अनुपात तो वॉल्यूम 1 बट्टा वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 यानी शंकु का आयतन क्या बनता है, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3πr²h, पहला शंकु तो r1h1। उसके बाद दूसरा शंकु 1/3πr²h, दूसरा शंकु तो r2h2। ये 1/3π दोनों कट जाएगी, तो मतलब बताइए r1 बटा r2 का स्क्वायर कितना बनेगा। तो हमें इसका स्क्वायर चाहिए, हमें इसका r1 बट्टा r2 का स्क्वायर चाहिए। तो ये बनेगा कितना, 25/9। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 25/9 इंटू h1 बट्टा h2 कितना बनेगा, 1/5। 5 से काटेंगे ये, तो हमारे पास वॉल्यूम 1 बट्टा वॉल्यूम 2 कितना बनेगा, 5/9। तो रेशियो आपका हो जाएगा 5:9। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। यहां तक हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से सवाल को सॉल्व किया। अगला आपको करना क्या है, फटाफट रिवीजन सीरीज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है। अगर आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेगी, आपको ये फटाफट रिवीजन सीरीज मतलब रेगुलर आपको शाम में अपलोड हो जाएगी। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गार्ड ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ सारी क्लासेस का अपडेटेड आपको मिलती रहेगी, कौन सी क्लासेस कब है सब कुछ वहां पर आपको मिलता रहेगा। चलिए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों ने इस सवाल को बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व किया था और सारे के सारे सवाल आपके एसएससी सीपीओ के एग्जाम के पूछे हुए थे, उनको हमने हमारे साथ आप लोगों ने मिलकर सॉल्व किया। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए, हम लोग एक नई सोच, नए उमंग, नए उत्साह के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।